जातवेद का अर्थ है अग्नि, और ऋषि ने और किसी के पास से न मांगते हुए अग्नि नारायण के पास लक्ष्मी मांगी। उसके कारण पहली बात है, लक्ष्मी अग्नि जो है वो ऊर्ध्व गतिशील है। अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जाता है। जिसको भी जीवन में संपत्ति चाहिए उसका हमेशा थिंकिंग ऊपर की ओर होना चाहिए। अधःपतन की ओर जो विचार करता है, नीचे गिरने की ओर जो विचार करता है, वो कभी भी लक्ष्मी पा नहीं सकता। एक कैंडल को भी आप जलाओगे ना, मोमबत्ती को भी, मोमबत्ती को चाहे कितना ही उल्टा सीधा करो, ऊपर नीचे करो, उसकी फ्लेम जो है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगी। ये अग्नि का लक्षण। जो जीवन में फॉरवर्ड थिंकिंग करता है वही लक्ष्मी पा सकता है। दूसरी बात, अग्नि पावक है, अग्नि पवित्र करता है। आपके पास सोने की कोई ज्वेलरी हो, गोल्ड ज्वेलरी, और वो 22 कैरेट की है या तो 18 कैरेट की है, एंड यू वांट प्योर गोल्ड। गोल्डस्मिथ के पास आप जाओगे, सोनार के पास जाके कहोगे कि मुझे प्योर गोल्ड चाहिए, क्या करेगा सोनार इसका? उसको अग्नि में डाल देगा, कचरा सब जल जाएगा, शुद्ध सुवर्ण बाहर आएगा। पावक है, पवित्र करता है। जो जीवन में पवित्र होने की अभिलाषा रखे कि मेरे भीतर जो दोष है, मेरे भीतर जो गलतियां हैं, उसको मैं जला दूं, उसको निकाल दूं, वही व्यक्ति संपत्तिवान है। इसका अर्थ, द पर्सन हु इज प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट हिज लिमिटेशंस एंड बी फ्री फ्रॉम देम, वही संपत्तिवान है। अपने लिमिटेशन पकड़ के रखे, दोष पकड़ के रखे, उसको पहली बात तो पता ही ना चले, और पता यदि चले तो उससे मुक्त होने की कोशिश न करे। स्लगिशनेस, लेजीनेस, अब पहले तो पता भी चलना चाहिए ना कि मैं लेजी हूं। और तो कोई दूसरा भी जब कहे कि आप लेजी हो, हम तो ऐसे हैं भाई, इससे तो ज्यादा हमसे नहीं होता कुछ, ये तो हमारा, अब ये व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है जीवन में? पावक, यदि मुझे पता चला कि मैं आलसी हूं स्वभाव में, तो तुरंत वो आलसीपना कैसे दूर करूं, ये अग्नि के पास से सीखा। दोष को जला दो, दोष को खत्म कर दो। और तीसरी बात, अग्नि मुक्त है। अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। अग्नि को बांधने के लिए रस्सी लपेटो, रस्सी जल जाएगी, अग्नि मुक्त रहेगा। और बहुत यदि आपने कोशिश की कि अग्नि के ऊपर बड़ा बर्तन डाल दिया, अग्नि बुझ जाएगा लेकिन बंधन में नहीं आएगा। याद रखना, जो मुक्त होता है वही लक्ष्मी का अधिपति बन सकता है। बंधन में जो व्यक्ति है वो कभी भी संपत्ति नहीं पा सकता। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने कहा था, उत्तम खेती, मध्यम धंधो, अने, वो शब्द मैं यहां से नहीं बोल सकता नौकरी के लिए, कनिष्ठ नौकरी, क्योंकि उसमें बंधन है। आप में ज्यादा एबिलिटी होगी, समझ होगी, एक्सपीरियंस आप में होगा, सब कुछ होगा। आप 30 साल से काम कर रहे हैं और 5 महीने पहले बॉस का लड़का एमबीए की नई डिग्री लेकर के आया है, बट बिकॉज ही इज द सन ऑफ अ बॉस, आपको कहना पड़ता है यस बॉस। 30 साल का एक्सपीरियंस है, उसके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं जानता है वो, यस बॉस। नौकरी में बंधन है, उसमें एक मर्यादा आ जाती है। और जिसने जिंदगी के पहले 10 साल नौकरी कर ली ना, फिर वो उसमें से बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि एक ककून बन जाता है उसके आसपास, एक कंफर्ट जोन उसका बन जाता है, उसमें वो अपना कैदी हो जाता है। नहीं, हर महीने आता है ना सेफ्टी, सेफ्टी, हु विल टेक रिस्क, हु विल टेक रिस्क, गया। अब उसने अपने पंखों को, अपने बटरफ्लाई की जो क्लिप्स है उसको बंद कर दिया, विंग्स को उसने क्लिप कर दिया। कभी कभी संजोग भी ऐसे होते हैं, जिम्मेदारियां हो, बड़ों को संभालना हो, बच्चों का एजुकेशन हो, तो
जो जंप करना होता है ना सब छोड़ के कि चला नहीं चला, बिजनेस में तो रिस्क भी है, वो नहीं ले सकते, बंधन में रह जाते हैं, तो पूरी जिंदगी एक लिमिटेशन रह जाता है। अब देखना, कभी नौकरी वाले को आपने वेल्दी देखा? कभी नहीं हो सकता, मर्यादा है उसकी। ठीक है, अपने मर्यादा में, अपने पैरामीटर्स में वो शांति से जीते हैं। नौकरी करने वाले भी चाहिए, नहीं तो ये सब बिजनेस वाले जाएंगे कहां, तो भी चाहिए। लेकिन उत्तम स्वतंत्रता जहां पर मिले, खेती, और उसमें भी आपके जमाने में मैंने किसी चार्टर्ड अकाउंट CPA से पूछा था, कहते हैं दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज में, ऑलमोस्ट 80% कंट्रीज में आज 21वीं सदी में भी एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो टैक्स फ्री मानी जाती है। फार्मर्स इतने रिच होते हैं, आज अमेरिका में देखो, एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, वो हेलीकॉप्टर से और प्राइवेट प्लेन से फार्मिंग करेंगे। सीड डालने के लिए प्राइवेट प्लेन होता है उसके पास, जो मेरे आपके पास नहीं है। स्टिल देयर इनकम इज टैक्स फ्री। और आप नौकरी करने गए, $100 भी कमाए तो उसमें से पहले तो 20 गवर्नमेंट देगी, निकाल चल पहले, बाकी 80 लेके जा। उत्तम खेती, मध्यम धंधो। और कहने का आशय, अग्नि मुक्त है। जो व्यक्ति मुक्त होता है ना, उसकी सोचने की दिशा अलग होती है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी अलग होती है। ही थिंक्स ऑन एन ऑलटुगेदर डिफरेंट प्लेन। वो विकास की दिशा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अग्नि का अर्थ है मानव में रहा हुआ चैत्य पुरुष, अर्थात अंतरात्मा। यहां पर अग्नि का अर्थ है अंतरात्मा से कहा है कि तू भागवती चेतना, परमात्मा का अवतरण हमारे जीवन में करो, क्योंकि उससे बढ़कर कोई वेल्थ और हो नहीं सकती। हे जातवेदस हिरण्यवर्णाम, लक्ष्मी चाहिए कैसी? हिरण्यवर्णाम। हिरण्य गोल्ड, सुवर्ण, वर्ण रंग, सुवर्ण के रंग की चाहिए लक्ष्मी। तेजस्वी चाहिए, आकर्षक चाहिए, उज्जवल गौरवर्ण और तेज से देदीप्यमान देवी चाहिए। प्रिय स्वजनों, एक बात याद रखना, लक्ष्मी का अर्थ केवल बैंक बैलेंस नहीं होता।